अरे भाई मैंने सुना कि त्रिपाठी को पकड़ लिया गया। हाँ पापा, त्रिपाठी को पकड़ लिया। गुड। वो तो देश से फरार होने के चक्कर में था, लेकिन इससे पहले कि वो फरार होता पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वेरी गुड। और वो एजेंट जो हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ सप्लाई करने का इंचार्ज था, उसे भी पकड़ लिया। और उसने इस बात को एडमिट किया कि वो उस जगह से दवाइयाँ खरीदता था जहाँ नकली दवाइयाँ बनती थी। अब दोनों हिरासत में हैं, कोर्ट में केस है, और जब अगली सुनवाई होगी मुझे गवाही के लिए जाना है। हाँ थैंक गॉड, कम से कम इतनी बड़ी मुसीबत से हम बाहर तो निकले। भाई वक्त बदलते देर नहीं लगती। अचानक ऐसे लगने लगा है जैसे कि भयानक अंधेरी रात के बाद अब सूरज हम पर चमकने लगा है। देखो ना, हर तरफ से खुशखबरी सुनने को मिल रही है। हाँ, और आदित्य की अभी अभी प्रभात से बात हुई है और उसने कहा है कि हमारे होटल के प्रोजेक्ट का काम 1 महीने तक शुरू हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात ये है कि प्रभात के साथ साथ कोई और भी आदित्य के साथ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, किसकी बात कर रही हो भाई तुम? भैया मैं आर्यन की बात कर रही हूँ। आर्यन भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब हमारा डॉक्टर बेटा फैमिली बिजनेस में एंट्री कर रहा है। क्यों भाई आर्यन, सच कह रही है? हाँ पापा, ये बात सच है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। वेरी गुड। तुम्हें नहीं लगता कि इस नई शुरुआत को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना कल ही एक पार्टी हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो इस पार्टी की वजह है वो ये खुशी का शुक्रिया अदा करना है हमें। वही हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर बनेगी। क्यों? अच्छा भाई, अब ये बताओ कि गेस्ट ऑफ ऑनर को फोन कौन करेगा? मैं करता हूँ। हेलो, नमस्ते वृंदा जी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। कैन आई स्पीक टू खुशी प्लीज? ऑफिस गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं उसे ऑफिस में कांटेक्ट करता हूँ। एक्चुअली हमने घर में कल पार्टी रखी है, उसके लिए इनवाइट करना था। नहीं, आई कॉल हर इन द ऑफिस। और आप भी आइए जरूर प्लीज। या ओके जी, बाय बाय। आर्यन, तुमने फोन किया? सच कहो तो मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार था। किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। खुशी में सुमित्रा बोल रही हूँ, दुर्गा की बड़ी बहन। दुर्गा? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आर्यन का फोन था तो। वो आर्यन दूसरे फोन पर बिजी है। तुम दुर्गा से बात करो। 1 मिनट। हेलो खुशी, कैसी हो? दुर्गा, आज सुबह सुबह कैसे फोन किया? कल रात हम घर पे एक पार्टी रख रहे हैं, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। पार्टी? क्यों, क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम बिजी हो, नहीं आ पाओगी। सुनो, उसे कहो कि वही हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो कैसे नहीं आएगी? सुना ना पापा ने क्या कहा? तुम हमारी चीफ गेस्ट हो, गेस्ट ऑफ ऑनर। ना नहीं कह सकती हो तुम। गेस्ट ऑफ ऑनर? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम सब लोग मुझे इतनी इम्पोर्टेंस। कमाल करती हो खुशी, इतना सब कुछ करने के बाद ये पूछ रही हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया? सब तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हें आना ही पड़ेगा खुशी। हाँ, अरे उसे बता दो कि वृंदा जी ने भी पार्टी में आने के लिए हाँ कह दिया है। तुम्हारी मन्ना ने भी हाँ कह दी है, मैं तुम्हें ना नहीं कहने दूंगी। ओके दुर्गा, जब आप सब लोग इतने प्यार से इनवाइट कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ओके बाय, आई सी यू एट द पार्टी। बाय। दुर्गा, तुमने मुझे पार्टी में बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो इसी मौके का इंतजार था। जब से मैंने ये कहा है कि अब आर्यन पर मैं अपना कोई अधिकार नहीं जमाऊंगी, तब से मेरे परिवार वालों की नज़र मुझ पर टिकी हुई है। आर्यन के घर पे जाने का मतलब है बहुत सारे सवालों का जवाब देना। लेकिन दुर्गा, तुमने खुद मुझे अपने घर बुलाकर इन सब सवालों पर रोक लगा दी है। दुर्गा, तुमने जो दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हैं वो बंद करना अब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। रिपोर्ट शाम को मिल जाएंगी, मैं ऑफिस से आते हुए लेता आऊंगा।
अब मैं चलूँ? मैंने आधे दिन की छुट्टी ली थी। ठीक है बेटा। सुनो बेटा, जी? दफ्तर में सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। क्यों? खुशी काम पर आती है? आज उसका पहला ही दिन है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा था। शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। कैसी है वो? जैसे पहले थी वैसे ही है? हाँ ठीक ही है। क्यों? बेटा तुमने उसमें कुछ बदलाव पाया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? नहीं, वो उस दिन उसको सांप ने काटा था ना, शायद उसका कोई प्रभाव। दादाजी ऐसा कुछ नहीं है। आपने बिना इस सांप की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मतलब अब वो पहले की तरह ही व्यवहार करती है? हाँ वैसे ही है, बस पहले से थोड़ी शांत हो गई है। किसी से बात नहीं करती, चुप चुप सी रहती है। बट आई गेस इट्स टेम्पररी, कुछ दिनों की बात है। मैं चलूं? शांत हो गई है, किसी से बात नहीं करती, चुप चुप सी रहती है। इसकी यही चुप्पी तो मुझे परेशान कर रही है। तो आखिर तुम्हें वापस लौटने की फुर्सत मिल गई, हाँ? बाय द वे, तुम्हें इस बात का एहसास है कि इस दौरान तुमने कितना काम मिस किया? मैम वो क्या है ना, नो, जस्ट शट अप। मैं तो इस बात की इंतजार कर रही थी कि थैंक्स अ लॉट मैम। मुझे थैंक यू मैम। जब मैं ऑफिस नहीं आ रही थी ना, तो मैंने आपके बारे में कितना सोचा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे काम का सारा बोझ आप पर आ गया। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती मैम। रियली आई मस्ट थैंक यू। ओह मैं तो भूल ही गई, मेरी तरफ से जस्ट अ स्मॉल टोकन नो नो आपके लिए है मैम। नो नो मैम प्लीज। नो 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 नो। सो नाइस ऑफ यू मैम, आपने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मिसेस दत्ता। अमेजिंग, अमेजिंग यार ध्रुव, तुमने अभी देखा जो खुशी ने किया? माय गॉड, मैं नहीं जानती थी कि खुशी इतनी चालाकी से भी सोच सकती है। शी हैज चेंज्ड। खुशी बदल सी गई है यार। जैसे पहले थी वैसे ही है। बेटा तुमने उसमें कुछ बदलाव पाया? खुशी के साथ जब पहले ऐसे कुछ होता तो उसे गुस्सा आता और वो मुंह फुलाकर चली जाती, लेकिन आज जिस तरह उसने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, इट्स ग्रेट। और तुमने देखा, खुशी ने मिसेस दत्ता को अपनी बातों में ऐसा लपेटा कि मिसेस दत्ता इतने आराम से चली गई। आई मस्ट से, खुशी इज अ क्लेवर गर्ल। लेट्स गो। खुशी बदली हुई तो लगती है, मगर उसने ये चालाकी, ये बातों को घुमाने का तरीका अचानक कहां से सीख लिया? फिर खुशी दीदी ने मुझसे कहा कि आर्यन छुप जाओ, और मैं दरवाजे के पीछे छुप गया। वहां पर गुंडे आए, लेकिन उन्हें मैं नजर ही नहीं आया। लेकिन एक गुंडे ने मुझे देख लिया। फिर मैं वहां से उठा और खुशी दीदी को लेके भागा, जोर से भागा 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 भागा। उसके बाद खुशी दीदी ने गाड़ी में बैठी, पास पे गाड़ी में उसने मुझे बुलाया और मुझे लेकर वो एक ऐसी जगह। बस बस, बहुत हो गया स्टोरी सेशन। चलो श्रद्धा उठो, अपना बैग अपने टाइम टेबल के हिसाब से सेट करो। मैं अभी आती हूँ, होमवर्क भी चेक करूंगी। हाँ गुड नाइट, बाय। और जनाब, आपकी कहानियाँ खत्म हो गई हूँ तो थोड़ा कीमती वक्त मुझे भी दे दीजिएगा। पार्टी के लिए मेन्यू सेट करने में मदद कर दीजिए। मदद कर देते हैं डियर, लेकिन हमारे साथ आके बैठो तो सही। आजकल आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता। और दुर्गा, तुम्हें मदद की क्या जरूरत है? तुम तो एक्सपर्ट हो पार्टी सेट करने में। क्यों ग्रेट? कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर अरेंजमेंट्स करने के लिए मुझे सबकी सलाह भी तो चाहिए। यहाँ पे तो पूरा घर आर्यन और खुशी की कहानी सुनते और सुनाते थक ही नहीं रहा है। आर्यन ने ये किया, खुशी ने वो किया, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वापस पूरी कहानी बिगिनिंग से दी एंड तक दोहराई जाएगी। तो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। सब अरेंजमेंट्स करने के लिए मेरी मदद कौन करेगा? सब तो खुशी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम्हें बुरा लगा क्या? Don't be funny, आर्यन।
बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारे सिर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई, तुम सही सलामत घर वापस आए तो सबकी जान में जान आ गई। ये सब खुशी की वजह से हो पाया ना, तो ऑब्वियसली सब खुशी के बारे में बात करेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग मुस्कान के बारे में बात कर रहे हैं। दुर्गा, तुमने भी तो इतना कुछ किया, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि कोई तुम्हारे... नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विश्वास और भरोसे की बात है। खुद पर विश्वास और अपने जीवन साथी पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। अपने ही आंखों में खुद के लिए इज्जत हो, अपने जीवन साथी पर भरोसा हो कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और अपने आप पर विश्वास हो कि आपका जीवन साथी आपको कभी धोखा देना नहीं चाहेगा, तो कोई बात बुरी नहीं लगती। और मेरे पास तो दोनों ही है, तुम्हारे प्यार पर विश्वास और खुद पर भरोसा। वो भरोसा जो तुम्हारे प्यार ने दी है मुझे। मैं जानती हूँ कि मैं खुशी को आर्यन के घर ले जा रही हूँ, मगर ये नहीं जानती कि मैं ठीक कर रही हूँ गलत। शायद मैं नहीं, उन्होंने तो इतने प्यार से हमें बुलाया है, ना कर देती तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी वो दिया की रिश्तेदार है, कैसे मना करती। मुझे भी ये एहसास है कि खुशी को आर्यन से दूर रहना ही चाहिए, लेकिन मैंने तो खुशी से कह भी दिया। पर पार्टी में तो बहुत से लोग होंगे ना। हाँ, और एक रात ही की तो बात है, सिर्फ चंद घंटों की बात है, और ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी बस। दुर्गा, ये क्या तुम यहाँ ऐसे ही खड़ी हो, तैयार नहीं हो अभी तक? अभी जाती हूँ पापा। अरे लेकिन तैयार हो जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए। पापा, वैसे भी मुझे सिर्फ 5 मिनट तो लगेंगे। अच्छा, 5 मिनट में तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओगी? हाँ मम्मा, और वैसे भी आज तो खुशी इज द स्टार ऑफ द शो, सबकी नजरें उसी पर होंगी। अच्छा मम्मा, जाओ गेट रेडी फास्ट, जाओ। 5 मिनट। सबकी नजरें मुझ पर होंगी और मेरी नजरें दुर्गा पर। आज की रात मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा मौका है। आज की रात ही मुझे अपनी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना है। खुशी, तुम तैयार हो या नहीं? हमें 7:30 बजे पहुंचना था, यहीं पर 8 बज गए। देखो तुम क्या कर रहे हो? खुशी बेटा, इट्स गेटिंग... तो दो पोते उसके पैदा हो चुके हैं। स्पेकुलेशन है ना, पहले ही इंतजाम कर। आर्यन, हाँ, खुशी क्यों नहीं है अब तक? हाँ भाई आर्यन, खुशी का सब लोग यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर। हाँ, आज की चीफ गेस्ट है वो। गेस्ट ऑफ ऑनर, एब्सोल्युटली। पापा, मैंने वृंदा जी को फोन तो कर दिए, वो रास्ते में थे, किसी भी वक्त आते होंगे। आज इस शाम का अंत होने तक मैं तुम्हारे और आर्यन के पति पत्नी के रिश्ते पर
अपना पहला वार करने जा रही हूँ। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि तुम्हारी ये मुस्कुराहटें अब ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं। हाय आर्यन, कैसे हो? ठीक हो? सॉरी, आने में देर हो गई। वो क्या है ना, तैयार होते होते वक्त का पता ही नहीं चला। वैसे मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? कपड़े ढंग के तो पहने हैं ना? क्योंकि तुमने मुझे कहा था जब भी मेरे घर पे आना ढंग के कपड़े पहन के आना। मैंने कहा था। ट्रेडिशनल लोगों की साइकोलॉजी तो तुम जानती होगी, क्योंकि तुम खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। फटी पुरानी जीन्स और उससे भी पुरानी टी शर्ट पहन के मत आना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे कपड़े पहन के आना, ओके? या आई रिमेम्बर। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। You're looking very beautiful. तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Very, very beautiful. अच्छा, मैं अंकल आंटी से मिलके आती हूँ। ओके। हे, कहाँ खो गए? बस यूं ही। मैं सोच रहा था कि सब एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लगता तो ऐसा ही है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम पर्सन है वो एंजॉय कर रहा है या नहीं? कौन? खुशी? आर्यन, वो तो अभी अभी आई है। दुर्गा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ, जब से देख रहा हूँ बस काम में ही लगी हुई हो। पार्टी तो एंजॉय कर नहीं रही तुम। आर्यन, तुम बेकार ही मेरी फिक्र कर रहे हो। मैं तो काम करते करते एंजॉय कर लूंगी, डोंट वरी। So may I have a dance with the beautiful lady? You certainly may. इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकती दुर्गा। अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ।